भागता बचपन। बुद्ध की तरह उसकी आंखें खुली तो पिता उसे कहीं नहीं दिखे। चंद्रमा के बदले वो भी बृहस्पति के साथ बड़ा हुआ और आगे भी पिता उसकी जिंदगी में एक ग्रह की तरह ही बने रहे। रिश्तों में उस समय दूरी या खटास आने लगती है जब कुंडली में उन रिश्तों के स्वामी ग्रह कमजोर होने लगते हैं, और चीकू की जिंदगी में इस समय सारे ग्रह अपने उचित स्थान से विमुख थे। अपने पिता को उसने कभी नहीं देखा। पिता का देहांत ब्रेन ट्यूमर की देर से जानकारी के कारण हुआ। लोग कहते कि गजब के वक्ता थे और हूबहू मुकेश की तरह गाते थे। लंबे, सांवले, बिल्कुल खड़ी नाक, हृदय से उतने ही नरम और बच्चों से बेहद प्यार करने वाले। अपने इन्हीं नैसर्गिक गुणों के कारण वो बिहार कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल थे। ये सारी बातें चीकू के लिए जैसे कहानियों की सी थीं, जो किसी न किसी और के मुंह से रह रहकर उसने सुनी थी। पिता के गुजर जाने के बाद भी पार्टी होल टाइमर बहुतायत में आते रहते। उन्हें देखकर बचपन से ही ये बात जहन में बैठ गई कि कम्युनिस्ट फक्कड़ होते हैं। घर में हमेशा अभाव का डेरा खाली कनस्तर बन बजता रहा है और भूख ढिबरी की तरह जलती रही है बिला नागा। जब आधार टूटता है तो आशाओं के बिंब मध्यम होने लगते हैं। चीकू का पिता के देहांत के बाद जन्म लेना ननिहाल के आर्थिक संतुलन के पारदर्शी शीशे को तोड़ने वाले पत्थर की तरह देखा जाने लगा। नाना नानी, मामा मामी, सारे रिश्ते घर के बढ़ते खर्च के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। ताने तिश्नों के लहजे में बातें होने लगी और स्वाभिमान की खूटन माहौल में घुटन पैदा करने लगी। मां के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय नौकरी ढूंढने के। उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ था। स्टाफ नर्स की बहाली उनके लिए रोशनी की किरण बनकर आई। समस्या बस यही थी कि नौकरी के पहले 2 साल पटना मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करनी थी। चीकू कहां और कैसे रहेगा, यह समस्या मां के सामने मुंह बाए खड़ी थी, जिसका समाधान बनकर मां के बड़े भाई और भाभी आए और इस शर्त पर उसे ननिहाल में रखा गया कि चीकू के रहने का खर्चा मां अपने स्टाइपेंड से भेजती रहेगी। वर्तमान को लांघने का मां का यह पहला कदम था। पीएमसीएच पटना में ही ट्रेनिंग के दौरान उनकी पहचान चीकू के पिता के पुराने मित्र और पार्टी के ही सहयोगी डॉक्टर ईश्वरनाथ से हुई। पार्टी के कई काम दोनों ने साथ में किए थे और उनके मन में मरहूम मित्र के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी। उस समय चीकू की मां का ख्याल रखना उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी लग रही थी। चीकू की मां एक अच्छी नृत्यांगना भी थी और एक दिन मेडिकल कॉलेज के किसी कार्यक्रम में चीकू की मां का नृत्य होना था सो हुआ, और फिर कुछ लफंगे डॉक्टरों की फिरकी और फुहड़ता भरी ओछी फप्तियां राह चलने और नौकरी करने की परेशानी का सबब बन गई। बीच बचाव में आने वाले डॉक्टर साहब से कई बार रिश्तों का प्रमाण पत्र पूछा गया। डॉक्टर साहब हर बार मन मारकर मौन रह जाते। हर बार का मौन उनके भीतर लावा का टुकड़ा बनकर रह जाता और साथ ही उसमें 2 बूंद तेल भी डाल देता। उधर मां की नजर में डॉक्टर साहब के प्रति इज्जत बढ़ती जाती। नजर की इज्जत धीरे धीरे कब जिम्मेदारी में बदलती चली गई, दोनों को ही नहीं पता चला। ख्याल कब स्नेह बना और अनुराग ने कब प्रेम की शक्ल अख्तियार कर ली, पता ही नहीं चला। और एक दिन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में डॉक्टर साहब ने ईश्वर के समक्ष मंदिर में मांग भरकर सारे उड़ते प्रश्नों को विराम दे दिया। एक ही दोने में मूंगफली खाने वाले कब एक ही थाली में खाने लगे, दोनों में से किसी को भी पता नहीं चला। जरूरतें किसको किसकी थीं, यह कहना मुश्किल था, पर सभी नकारात्मक कारणों को नकारते हुए डॉक्टर और चीकू की मां ने अंतर्जातीय विवाह कर लिया। अब वो एक ऐसी प्रेम कहानी का लबादा ओढ़े थी जिसमें प्रेम और जिजीविषा दोनों आपस में सिमटे पड़े थे।